7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैग का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हैं और तू है कि देने का नाम ही नहीं लेता। अरे भाई, हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का छटाक भर भी अनाज उधार नहीं है और ना किसी का एक पैसा। मन होता है 40 किलो। विप्र जी कहते हैं, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को अनाज नहीं है तुम्हारे घर में। ये कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया, आश्चर्य में पड़ गया और बोला, ईश्वर, मैंने इनको कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा ऐसा कौन सा काम किया है, ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए ये आज तगादा कर रहे हैं मुझसे। जब कभी पोथी पत्रा देखने आते हैं, शायद सगुन विचारने दरवाजे पर आते हैं तो कुछ न कुछ दक्षिणा लेकर ही जाते हैं। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांत सेज कर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोड़ कर दे देता, पर क्या इसी नियत से चुपचाप बैठे थे? ये सब शंकर ने अपने मन में कहा। अब जो विप्र जी से कहा वो आगे है। महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी में सेर सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं तो कहां से लाऊं? विप्र जी कहते हैं, लेखा जो जो बख्शी 100-100, मतलब जो लिखा है भैया वो लिखा है। तुमने जो कुछ दिया उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे एक की जगह 4 पसेरी दे दो, मतलब बिना लिखा पढ़ी का तो कोई गिनती नहीं है भाई। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो, दे दो तो तुम्हारा नाम काट दो, नहीं तो बढ़ता रहेगा। शंकर बोलता है, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं है, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा, और यहां ना दोगे तो भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। अगर हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे। वहां की तौल कौन सा यहाँ से कुछ बड़ी होगी, यहाँ का 1 किलो वहां का भी 1 किलो होगा। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास तो नहीं है कि भाई उनका किलो बड़ा होगा हमसे, फिर काहे की चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर ना था। एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाएगा। इस ख्याल से ही वो डर गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए कांटे क्यों बोऊं? मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राय का पर्वत बना दिया, ब्राह्मण हो के ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, मैं तो अनाज दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। अब जो विप्र जी कहते हैं, कमाल का कहते हैं, वहां का डर तुम्हें होगा, हमें क्यों होगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं। जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी संभाल लेंगे आपस में। तो कब देते हो? समझ रहे हैं आप? मतलब ब्राह्मण महाराज कह रहे हैं कि देवता लोग सब अपने भाई बंधु हैं। खैर, फिर उन्होंने कहा कि कब दोगे? शंकर कहता है, मेरे पास रखा तो नहीं है, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी ना दूंगा। मैं ये ना मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन की और मोहलत नहीं मिलेगी। गेहूं नहीं दे सकते तो लिखा पढ़ी कर लो। लिखा पढ़ी का मतलब ये है कि मान लो आपके गेहूं की वैल्यू आज की डेट पे 100 रुपए है। गेहूं को साइड करते हैं, अब हमारा खाता चलेगा कि भाई आप हमसे 100 रुपए उधार लिए हैं और इतना ब्याज लग रहा है, 3%, 5%, 10%। अब इस हिसाब से हिसाब चलेगा, गेहूं गया भाड़ में। हाँ, महाराज ने क्या कहा? तो दस्तावेज लिख दो, लिखा पढ़ी कर दो। शंकर कहता है, मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? बाजार में 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर कहता है, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं, क्यों आपका एहसान लूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं के 60 रुपए हुए, 60 रुपए का लिखा पढ़ी हुई, 3 रुपए सैकड़े का सूद हुआ, और साल भर में न देने पर सूद के ऊपर 2.5 रुपए और चढ़ जाएंगे।
8 आने का स्टाम्प लगा, 4 आने की लिखा पड़ी हुई, ये सब कुछ शंकर को देना पड़ा।